इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कुलर चार्ज माना हुआ है और ये टोटल चार्ज है Q, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेमी सर्कुलर रिंग। तो हमने इसके सेंटर पर जो निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस टोटल चार्ज। तो हम पहले लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी इक्वल्स टू Q ओवर टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होगी इसकी पाई इंटू आर। आर इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर। तो इसको प्रोसीड कैसे करते हैं? प्रोसीड हम कैसे करते हैं कि हम इसके डायमीटर से एक एंगल थीटा मान लें। एंगल हमने यहाँ थीटा अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एंगल डी थीटा का एलिमेंट मानेंगे। तो ये हमारा जो एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट है डी थीटा। सो इस लेंथ को हम dl बोलेंगे और ये लेंथ होगी आर डी थीटा। इस लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे dq। dq विल बी लैम्डा इंटू dl और dl की वैल्यू होगी आर डी थीटा। तो आगे अब जब हमने एलिमेंट मान लिया, इट विल बी लाइक पॉइंट चार्ज। हमारे पास पॉइंट चार्ज आ गया तो हम इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे। इसको हम बोल सकते हैं डी। अब ये एंगल आप देख सकते हैं अल्टरनेट एंगल होगा थीटा, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं डी ई साइन थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होएगा डी ई कॉस थीटा। चूंकि ये वेक्टर है, हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी हमने वर्टिकल कंपोनेंट को डी ई साइन थीटा लिया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो डी ई साइन थीटा को अगर टोटल ई इन वर्टिकल डायरेक्शन और मैं माइनस जे डायरेक्शन में बोल सकता हूँ, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस डायरेक्शन आई एंड दिस डायरेक्शन जे, तो ये हमारा डी ई साइन थीटा विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, will be written as minus j. So E in minus j direction will be integrate करेंगे हम इसका डी ई साइन थीटा का। बात आती है इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ रहेगी। इंटीग्रेशन की आप देख सकते हैं कि हमारा चार्ज यहाँ से वेरी करेगा और इस पॉइंट तक जा रहा है। तो हम देखेंगे कि थीटा के किस वेरिएशन में ये पूरा चार्ज कवर होगा। तो आप देखेंगे थीटा इक्वल्स टू 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे तो इस पॉइंट तक रीच हो जाएगा। सो थीटा को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी 0 से पाई। अब इसको हम लिखते हैं डी ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं के, और ये एलिमेंट चार्ज एलिमेंट है डी क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब डी क्यू को हम थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, विल बी इक्वल के डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहां पर हम देखेंगे कौन सी चीज कांस्टेंट है, के लैम्डा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे आर आ जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट हम पहले ही बता चुके हैं, ये 0 टू पाई हो। 0 टू पाई में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, देखते हैं कैसे आएगी। सो यू विल गेट आंसर 2k लैम्डा बाई आर। और अब देखते हैं 0 टू, इसको हम याद भी कर सकते हैं, 0 टू पाई में साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वी विल गेट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस 0 को आप लिखेंगे 1, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 2। तो ये वैल्यू हमने यूज कर ली है यहाँ पर। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन आया है वो आया है 2k लैम्डा बाई आर। अब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या आ रहा था, डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम देखते हैं, डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा का आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारा साइन थीटा की जगह कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं के, और डी क्यू को आप लिख सकते हो लैम्डा आर डी थीटा, अगेन कॉस थीटा
ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें अच्छी बात यह है कि के लैम्डा आर जो भी कुछ आपने लिखना है यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा डी थीटा को भी इनकी इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाए, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू पाए में हो जाता है 0, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा 0। कॉस थीटा डी थीटा का अगर बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये कॉस थीटा डी थीटा को आप इंटीग्रेट कर के भी देख सकते हो, आप इसको होमवर्क में भी ले सकते हो। अदरवाइज इसका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन पाई माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया है इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम इसको देखें वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया है सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग थी और हमने इसके सेंटर पॉइंट पर देखा था इट विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है 2k लैम्डा बाई आर। आर इज द रेडियस और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आप इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो। तो लैम्डा के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, अगर क्यू के टर्म्स में निकालना है तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। ये आपका चार्ज दिया हुआ है। तो सिमेट्री की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कैंसिल हो गया है, तो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में आया है 2k लैम्डा, और इसको ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, बच्चों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। यहाँ पर एक रिंग दी हुई है, उसके एक्सिस पर हमने कुछ भी x डिस्टेंस, ये हमारा x डिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है a। यहाँ पर हमने क्या निकालना है, इस ड्यू टू दिस रिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। दिस इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज q। तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, अगेन हम जब भी कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम देखेंगे तो एक एलिमेंट लेके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर छोटा सा dq एलिमेंट कंसीडर कर दिया। ओके, अब dq एलिमेंट की वजह से ये पॉइंट चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन dE, डायरेक्टेड अवे। लेट्स से ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। अब यहां पर देखेंगे एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक dq एलिमेंट इधर बनेगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा, ये भी dE होगा, और अगेन ये एंगल भी आपका थीटा बनेगा। अब इसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप होता है और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। dE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, dE sin थीटा, और यहां पर dE cos थीटा एड अप हो जाएगा। तो जो एड अप हो रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे, dE sin थीटा एड अप होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं कि dE की वैल्यू क्या होगी। dE सिंपली हम जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं k इंटू dq, और अब डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा ये r। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, हमने रिंग का रेडियस भी हमने यूज होगा। लेट्स से रिंग का रेडियस हम a ले लेते हैं। ठीक है, a अपने को गिवन है, रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग इक्वल्स टू a हमने लिया हुआ है। तो यहां पर ये डिस्टेंस r जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर हम cos थीटा को लिखेंगे, cos थीटा ये dE की वैल्यू होगी, और dE cos थीटा की वैल्यू dE cos थीटा। इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल E निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होएगा। अब ये होगा k इंटू dq, और ये dq को एज इट इज लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम x के टर्म्स में लिख सकते हैं। cos थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन दिस r। ये हो जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर एक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था। अब E वेक्टर जो आएगा हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ये 1 है और ये हाफ है, टोटल पावर हो जाएगी इसकी 3/2।
और यहाँ पर एलिमेंट डी क्यू। अब इस एलिमेंट डी क्यू को हम थीटा के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, रीजन बीइंग यहाँ पर जो भी ये कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, द वेरिएबल इज डी क्यू। अगर डी क्यू एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को, इट विल गिव यू द होल चार्ज ऑफ द रिंग। तो इसको एड अप करने से आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। नाउ यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइनली आप लिख सकते हो, वेक्टर में लिख सकते हो, K टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन को अगर आई कैप ले तो आई कैप डायरेक्शन में होगा। इसके हमने ग्राफ की भी पहले बात की हुई है, और एक बार फिर से हम ग्राफ बना लेते हैं। इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। सो हम रिंग को यहां पर कंसीडर करते हैं, ये आपकी रिंग हो गई, इसकी एक्सिस है अपने पास, ये एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस बना लेते हैं और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बना लेते हैं। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड को वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम वेरिएशन को देखेंगे विद एक्स। सेम हमने देखा हुआ है, ई एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर e की वैल्यू 0 आएगी, और x इक्वल्स टू x टेंड्स टू इंफिनिटी पर e की वैल्यू इंफिनिटी जाती है, सॉरी e की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। सो हम देखेंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 पर भी 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है, तो ये बीच में कहीं इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। ये हम 2 पॉइंट चार्जेस के केस में भी देख चुके हैं। और ये मैक्सिमम जो पॉइंट आता है, ये a/√2, a इज द रेडियस ऑफ रिंग, ये आता है। अब राइट साइड में ये पॉजिटिव साइड में था, तो इस मैग्नीट्यूड को अपर साइड में बनाते हैं, और लेफ्ट साइड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव वाई एक्सिस में बना देते हैं, वो कुछ ऐसा रहेगा। और इसकी वैल्यू भी जो मैक्सिमम आएगी वो -a/√2, इस तरह का। ये बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा लिया जाता है और ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दिया हुआ है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने अज्यूम कर ली। अब इसके एक्सिस से a डिस्टेंस दूर पर कोई भी पॉइंट P है, तो P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी dx, और इसका चार्ज होगा dq। dq को हम ऑलवेज वी कैन राइट लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू dx। सो ये अपने पास पॉइंट चार्ज आ गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, इट विल बी directed away from this point. So if this angle is theta, this angle will also be theta, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, DE। Again we'll take the component of DE, एक component होगा DE cos theta और दूसरा component होगा DE sin theta। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने पास x भी वेरिएबल है, और पहले हम हॉरिजेंटल को, थीटा भी वेरिएबल है, यहाँ पर x भी वेरिएबल है। पहले हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ E को देखेंगे। सो इसको वी कैन राइट DE cos थीटा इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा। ओके, DE को हम कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंटल चार्ज K इंटू DQ इंटू cos थीटा
ओवर आर स्क्वायर। आर क्या होगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का बीच में जो डिस्टेंस होगा, तो इसको हम आर कॉल कर सकते हैं। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज आर। ओके, अब यहां पर देखो डी क्यू भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। तो डी क्यू को हम तो लैम्डा डी एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर थीटा भी वेरिएबल है, यहां पर थीटा कांस्टेंट नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x बाई ए को हम tan थीटा लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, हम ये देखेंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये थीटा हो गया, तो वी कैन ऑलवेज राइट x बाई ए इक्वल्स टू tan थीटा। उसके बाद हम x को क्या लिख देंगे, a tan थीटा, a tan थीटा लिख देंगे। a tan थीटा लिखने के बाद हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx, और राइट साइड में a कांस्टेंट है और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमने क्या किया कि dx को d थीटा के टर्म्स में लिख दिया। फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फिर आगे लिखेंगे हम k, dq को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, और ये है हमारा cos थीटा, और ये सॉरी यहाँ आर स्क्वायर आना चाहिए, नीचे होगा आर स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, k लैम्डा dx, dx को हमने थीटा के टर्म्स में लिख रखा है a सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और एक हमारा cos थीटा बाहर था, और आर स्क्वायर। अगेन बहुत रिजॉल्व करने के बाद भी हमारे पास दो वेरिएबल बचे। आर भी वेरिएबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे एलिमेंट दूर जाएगा ये आर भी वेरी करेगा। उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, वहां पर हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू ए, क्योंकि a यहां पर कांस्टेंट है तो r को हम थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। दिस विल बी a इंटू सीकेंट थीटा, और r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो अपने को जो e की वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी k लैम्डा a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाहर है आपका cos थीटा, डिनोमिनेटर में r की जगह आप रख दोगे a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपका एक्सप्रेशन काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एक a से ये a कैंसिल हो जाता है, यू आर लेफ्ट विद डी थीटा एंड cos थीटा। ओके, सो यहां पर आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचता है k लैम्डा अपॉन a cos थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रल साइन थीटा आ जाएगा। अब बात आती है लिमिट कहां से लेनी है हमें, हम अगेन अपने एलिमेंट पर जाते हैं। लिमिट हमारी स्टार्ट होगी इस पॉइंट से और एंड होगी इस पॉइंट से। हमारा जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। हमने जो थीटा का मेजरमेंट किया है वो इस लाइन से किया है, तो ये हमने अपना बेस लाइन लिया है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव माना है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, चार्ज इज वेरिंग फ्रॉम A टू B, तो हमारा थीटा का वेरिएशन अगर इस पॉइंट से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा 2 बोल देंगे, इसको वी कैन कॉल इट थीटा 2। लेट्स से ये आपका पूरा थीटा 2 हो गया। बट हम ए पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट से रेफरेंस में जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज होएगा, इट विल बी, ये हमारा ऊपर वाला क्लॉकवाइज है और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये अगर थीटा 1 है तो हम इसको माइनस थीटा 1 कॉल करेंगे। हम यहां से ए से बी जाने पर हमारी लिमिट रहेगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज किया है, ये क्लॉकवाइज है और ये
एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारी लिमिट जाएगी -θ1 से -θ2। यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो E इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन आपका आ गया k लैम्डा ओवर a, और इसका इंटीग्रेशन आएगा sin थीटा, और लिमिट आएगी -θ1 से θ2। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ka sin θ2, sin θ2 आएगा माइनस टाइम्स sin थीटा ऑफ -θ1, माइनस थीटा। अब साइन एक ऑड फंक्शन होता है तो माइनस साइन θ1, साइन -θ1 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप इसको sin θ2 प्लस sin θ1 भी लिख सकते हैं और sin θ1 प्लस sin θ2 भी लिख सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये E हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन, जो हमारा ये कंपोनेंट था DE sin थीटा, इसको हमने इंटीग्रेट करना था। इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा। अब DE sin थीटा में हमारा E जो टोटल आएगा, E हम वर्टिकल डायरेक्शन में बोल देते हैं। इस इंटीग्रेशन में बस डिफरेंस ये आएगा, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, फाइनल एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ ये चेंज करना है। ये हमने बाहर cos थीटा था, अब इसमें हमारा कंपोनेंट sin थीटा आ जाता है। बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही चेंज होगा। तो अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, बस यहां पर sin थीटा आएगा, सारा एज इट इज जाएगा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, k लैम्डा अपॉन a sin थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन अगेन -θ1 से θ2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा k लैम्डा a, इसका इंटीग्रेशन हम माइनस cos थीटा, और लिमिट रखेंगे -θ1 से θ2, और ये हो जाएगा k लैम्डा a cos थीटा माइनस cos θ2 माइनस ऑफ cos -θ1। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये इवन फंक्शन होता है cos, तो cos ऑफ -θ1 विल बी cos θ1 ओनली, और ये माइनस साइन अंदर आएगा तो E वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास मिल जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में k लैम्डा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, cos θ1 माइनस cos θ2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम इसको ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन आया है। हम इसको, ये हमारा वायर था, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा a sin θ1 प्लस sin θ2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है k लैम्डा a cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है फाइनली। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब यहाँ पर हमारा अभी पहले फाइनाइट था और ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है। ये पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में, दोनों में इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास एक्सप्रेशन आया था, दो एक्सप्रेशन आए थे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो था, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इट वाज k लैम्डा, और ये डिस्टेंस इसका वायर से है a, sin θ1 प्लस sin θ2, ये एक्सप्रेशन था हमारा। और y डायरेक्शन में अगर हम EY बोले तो ये एक्सप्रेशन आया था हमारा
k lambda a cos theta 1 माइनस cos theta 2। तो यहां पर हम देखेंगे अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है तो ये थीटा कैसा वेरी करेगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और ये कैसा पहुंचेगा पाई बाई 2 के टेंड करेगा, और नीचे भी ये थीटा इंक्रीज होता जाएगा और पाई बाई 2 को टेंड करेगा। तो यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। इंप्लाइज फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमारा थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहां से अपने पास एक्स डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा k लैम्डा बाई a साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, दोनों 1 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। और ई वाई को हम देख सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, तो ये कॉस के एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वैसे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास y डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हम बोल सकते हैं, लेट्स से दिस इज योर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, किसी a डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर अगर आपका एक पॉइंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे और उसकी वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा बाई a एंड लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इनफाइनाइट चार्ज हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो यहाँ पर आप वेरिएशन देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a होगा। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये ई को हम एक्सिस मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम मैग्नीट्यूड डालेंगे और एक्स एक्सिस पर आर रहेगा, यहाँ पर ई है और ये वेरिएशन आर का है। तो आर लाइक एक बोल सकते हैं, ए इज द डिस्टेंस, ए इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ये ए पॉइंट पी पॉइंट नजदीक आएगा ए डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, ये टेंड्स टू 0 पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा और इनफाइनाइट पे 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा यहाँ पर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इससे हम सेमी इनफाइनाइट वायर का भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यहां पर हमने सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि हमारा जो वायर है वो एक तरफ एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि, और ये हमारा पॉइंट कहीं यहां लाई कर रहा है। तो सिंपली हमने जो फॉर्मूला देखा था ई एक्स और ई वाई, तो यहां पर हमारा ई एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी के लिए जा रहा है और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स विल बी सिंपली के लैम्डा बाई ए इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी वायर नहीं है, तो हम थीटा 1 को 0 मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 एंड थीटा 2 टेंड्स टू पाई बाई 2, तो ये थीटा एक्सटेंड होगा पाई बाई 2 की तरफ चला जाएगा, ये एंगल पाई बाई 2 बन जाएगा, और ये वाला एंगल तो है नहीं 0, तो थीटा 1 0 है, थीटा 2 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर थीटा 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए। फिर बात करते हैं हम ई वाई की, ई वाई का एक्सप्रेशन हमारा कितना था, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहां पर कॉस थीटा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और थीटा 1
1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 1 कैसा है 0, तो cos 0 1 आ जाएगा, तो ई वाई हमारा हो जाएगा k लैम्डा बाई ए सिंपली, ई वाई इज k लैम्डा बाई ए। तो ई एक्स और ई वाई दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में आए हैं, k लैम्डा बाई ए और k लैम्डा बाई ए दोनों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा एट अ 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री में होगा। नेट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, k लैम्डा बाई ए टाइम्स रूट। इस तरह से हम सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन चार्ज हमें दिया हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है फ्रॉम ए टू बी, और पॉइंट पी पर ये दो एंगल बना रहा है। ए पॉइंट आपका 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और बी पॉइंट 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। लेट्स से ये डिस्टेंस आपका ए है, तो हमने यहाँ पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। यहाँ पर हम थीटा 1 को अगेन लिख सकते हैं, थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री and theta 2 equals to 60 degree. So we can write Ex will be k lambda over a sin theta 1 plus sin 30 degree plus sin 60 degree. Okay, ये Ex आ जाएगा. So you will get k lambda over a 1 plus root 3 by 2. ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आप इसको आई कैप में लिख सकते हो। और ई वाई जो कि नीचे की तरफ आएगा, ई वाई हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था, दिस इज ई एक्स। सो ई वाई की वैल्यू हमारी कितनी थी, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो यहां पर हमारा थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, so it will be k lambda by a, 30 degree is root 3 and 60 degree is 1, this is the EY। तो अपने पास ये EX आ गया है और ये EY आ गया है। इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप का दे रखा है कि लाइन चार्ज है हमारे पास, लाइन चार्ज है और हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर 30 डिग्री सबटेंड करता है। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है और जो बी वाला पॉइंट है ये 60 डिग्री है। दिस इज होल इज 60 डिग्री एंड दिस पॉइंट अगेन इज पी एंड दिस डिस्टेंस इज ए, और हमारा चार्ज ए टू बी इस डिस्टेंस में सिर्फ हमारा चार्ज है। तो इस सिनेरियो में हम कैसे ई एक्स और ई वाई निकालेंगे, अगेन वी विल कंसीडर विद द सेम फॉर्मूला। यहां पर भी हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, ई एक्स और ई वाई। इस केस में अब हमारा जैसे हमारा ई एक्स का एक्सप्रेशन आया था, हमारा ई एक्स का एक्सप्रेशन जो आया था वो के लैम्डा ओवर ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आया था। हमने थीटा 1 को माइनस थीटा 1 लिया था। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हैं, दोनों थीटा पॉजिटिव है। तो यहां हम इसको 30 डिग्री से हम बोल देंगे थीटा 1, यहां पर थीटा 1 पॉजिटिव है, थीटा 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, यानी कि के लैम्डा ए साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा साइन 60 माइनस साइन 30। के लैम्डा ए दिस इज रूट 3 माइनस 1/2, ये आपका ई एक्स आ जाएगा। और इस केस में अगर ई वाई निकालेंगे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ई वाई की वैल्यू सेम हम सेम एक्सप्रेशन से निकालेंगे। साइन के अंदर कॉस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई भी चेंज नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस
cos थीटा 2, cos थीटा 1 की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा k लैम्डा a साइन 30 डिग्री सॉरी cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2 अगेन k लैम्डा बाई a, सेम एक्सप्रेशन आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। यहाँ पर हमें एक आर्क दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और ये अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है थीटा। तो हमने इसकी वजह से यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो इसका हम रेडियस मान सकते हैं r। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इसका, और एंगल बाइसेक्टर को रेफरेंस लेते हुए हम कुछ एंगल फाई मान लेंगे। यहाँ पर दिस एंगल विल बी फाई और यहाँ पर ये DE का डायरेक्शन होगा और यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट एक D5 मानेंगे। ये जो एंगल है दिस विल बी D5। ये एलिमेंट R D5 हो जाएगा और इसका चार्ज हो जाएगा DQ। तो DQ को हम वी कैन ऑलवेज राइट लैम्डा इंटू R D5। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब DE को हम देखेंगे, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा और तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस कंपोनेंट आएगा DE cos फाई और एक साइन कंपोनेंट आएगा DE sin फाई। अब देखते हैं कि इसका एक सिमेट्रिकल पॉइंट इधर भी होगा एंगल फाई पर और उसकी वजह से भी एक DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये एंगल भी फाई होगा और आप यहां देख सकते हैं कि DE sin फाई अपवर्ड होगा, तो DE sin फाई इन दोनों एलिमेंट्स का कैंसिल हो जाएगा। तो कहने के बात यह है कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का, सारे एलिमेंट्स के एक सिमेट्रिक पॉइंट होगा। सो द होल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एड अप टूवर्ड्स I x एक्सिस टूवर्ड्स I कैप। सो व्हाट वी विल डू, हम पहले DE निकालेंगे और इंटीग्रेट करने हैं हमने DE cos फाई को। DE की वैल्यू क्या होगा, k dq cos फाई ओवर r स्क्वायर। यहां पर हम cos फाई और dq में रिलेशन लिख सकते हैं k लैम्डा r ओवर r स्क्वायर और cos फाई सिमिलर टर्म आया है जैसा हमने एक रिंग के लिया था। इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप इंटीग्रेशन में देखना चाहें कि हमने फाई को इधर पॉजिटिव लिया है तो हम यहां बोल सकते हैं कि दिस विल बी टोटल एंगल, ये थीटा है, टोटल कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, थीटा। तो इस सिमेट्रिक पॉइंट से सो हम बोलेंगे दिस इज माइनस थीटा बाई 2 क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो गया, थीटा बाई 2। सो हमारी जो लिमिट रहेंगी वो माइनस थीटा बाई 2 से लेके थीटा बाई 2 तक जाएंगी। सो अगेन इसका हमें साइन मिलेगा और ये हो जाएगा k लैम्डा r, ये आ जाएगा हमारे पास साइन फाई लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। सो ये हमारे पास जो Ex आएगा, Ex विल बी k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2।
सो साइन माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन के साथ बाहर आएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हमें E इन x डायरेक्शन मिल जाएगा k लैम्डा r इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2। ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है हमें क्वेश्चंस करने में। जैसे कि इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन देखें तो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, हम लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक लाइन चार्ज के साथ हमें दिया हुआ है एक आर्क। अच्छा क्वेश्चन है, और ये एंगल दिया हुआ है हमको 120 डिग्री, और यहां पर हमें सेमी इनफाइनाइट चार्ज दिए हुए। दिस इज सेमी इनफाइनाइट चार्ज, अगेन दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी सबकी लैम्डा है, इसकी भी लैम्डा है, और इसकी ये पार्ट नहीं है हमारे पास, ये वाला पार्ट दिया, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हमें। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है यहां से, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये भी ये आर्क दिया हुआ है 120 डिग्री का। अब इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहां सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसका रेडियस हम ले सकते हैं r। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको देखो टैकल करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने 90 डिग्री पर देखा था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था और एक अलोंग द परपेंडिकुलर आ रहा था। इस वायर की वजह से इस लाइन के अलोंग हो जाएगा, ये EX होगा और ये EY होगा। हमने वायर की वजह से देखा था, एक इस लाइन के अलोंग होता था और एक नीचे होता था। कितना होता था? k लैम्डा बाई ए, और ये भी आता था k लैम्डा बाई ए। ये हम पहले देख चुके हैं। ये डायरेक्शन बना है। अब हम इस वायर की वजह से देखें, ये नीचे वाले पार्ट की वजह से, तो आप इसको देखेंगे, एक अलोंग द वायर जाएगा और एक इसके 90 डिग्री जाएगा। ये इसका हो गया, और इस आर्क की वजह से इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाएगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्री हैं, और ये तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऐड अप होगा। इसमें हम एक बार एंगल देख लेते हैं। आप देखिए, ये पूरा एंगल 120 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे तो ये भी 60 डिग्री होगी। अब इसको आप देखेंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये टोटल 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री का हाफ ऑफ करेंगे तो ये भी आपको 60 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल आ गए। ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से अपना ये कंपोनेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइन होगा और ये कंपोनेंट भी 60 डिग्री पर इंक्लाइन होगा। इसके बाद ये पीछे वाले कंपोनेंट हम देख लेते हैं। ये पीछे वाले कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है। ये लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, और इसका ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो, जबकि हमारे पास टोटल एंगल 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री आएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री आते ही ये टोटल 60 हो गया,
और ये पूरा 120 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30, 60, 30 ऐसे 120 डिग्री बनेगा, और इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल अपने पास 30 डिग्री आ जाएगी। अब एक बार एंगल आने के बाद ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाता है। ये एंगल, इस क्वेश्चन में बस चैलेंज था सिर्फ एंगल निकालने का। ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है। अब अपने को पता है कि ये कितना आता है और ये कितना आता है। इसके दोनों के कॉस कंपोनेंट होंगे, इन दोनों के कॉस कंपोनेंट पीछे की तरफ होंगे, और इस आर्क की वजह से हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमारा टोटल आई कैप डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, 2k लैम्डा बाई आर ड्यू टू दिस, ये अपना होगा k लैम्डा बाई आर, और ये भी क्या होगा k लैम्डा बाई आर। इन दोनों का कॉस कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 60। तो यहां पर हो जाएगा cos 60 टुवर्ड्स आई कैप। इस डायरेक्शन को हम आई कैप मान लेते हैं, टुवर्ड्स आई कैप। ओके, उसके बाद ये आर्क का, ये आर्क का हम लिख सकते हैं, आर्क का हमने पहले ही फॉर्मूला निकाला था, क्या था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर टोटल एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, थीटा बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां पर हम साइन थीटा बाई 2 यानी कि 60 डिग्री ले लेंगे। अब ये तो हो गए दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आर की वजह से, और ये वाले कंपोनेंट का दोनों का कॉस कंपोनेंट हो गया। अब फिर से देखिए, ये आर की वजह से हमने निकाला है इधर की तरफ, ये रेड वाला कंपोनेंट, ये आया है 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2, 120 डिग्री का 60 हो जाएगा। और ये वायर की वजह से जो आया था k लैम्डा बाई आर, क्योंकि ये इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से k लैम्डा बाई आर है, जो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, और ये भी k लैम्डा बाई आर आएगा, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा। अब आप ये देखते हैं कि ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में कितना होगा, 2k लैम्डा प्लस 2k लैम्डा बाई आर कॉस 30 डिग्री इंटू नेगेटिव आई। अब आप जानते हैं कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होगी, ये नेगेटिव आई है, ये पॉजिटिव आई में होगा, तो ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास ये टर्म बचेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो टोटल हमारा E जो आएगा वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 2k लैम्डा बाई आर, और cos 60 की वैल्यू 1/2 टुवर्ड्स आई कैप। So final answer will be, electric field will be k lambda by r into I cap। हालांकि आंसर हमारा काफी सिंपल आ गया है।